हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम करेंगे द पजल का एक क्वेश्चन हाई लेवल 2016 का SBI PO का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है हाई लेवल। तो पजल का सेट 1 है, ठीक है, सेट 2, सेट 3, सेट 10, सेट 20 भी देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे SBI PO 2017 से पहले पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ना है और इसको क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट इट, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लो, क्योंकि स्लाइड पे स्पेस कम था तो मैंने ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन में आपको साथ साथ नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहां पे वीडियो को पॉज करने के बाद, इसको नोट डाउन करने के बाद वीडियो को प्ले करना, एक बार खुद से भी ट्राई करना क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं कहां तक आप पहुंच पाते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। ठीक है, नोट डाउन करना मत भूलना। तो देर आर भी 7%, 7 बंदों की बात चल रही है। ठीक है, PQRSTUV 7 बंदों की बात चल रही है। ये 7 बंदे हैं, इनको सेमिनार करना है डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में, यानी कि किसी को जनवरी में करना है, किसी को फेब्रवरी में करना है, किसी को मार्च में करना है, एंड सो ऑन। 7 महीने दिए गए हैं और ये चीज आपको फाइंड करनी है कि कौन सा बंदा कौन से महीने में सेमिनार करता है। ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट फ्रूट, नेमली बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, लीची एंड एप्पल। ठीक है, तो हर एक बंदा डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट भी लाइक करता है, एक बंदा खाली एक ही फ्रूट लाइक करता है और उसने खाली एक ही महीने में सेमिनार दिया गया। ठीक है, तो ये चीज भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी कराया था। ठीक है, जहां पे आपको लिंक बनाना है कि पी ने कौन से महीने में सेमिनार करा है और कौन सा फ्रूट जो है लाइक करता है। तो ये 3 चीजों में आपको लिंक बनाना है। ऐसे ही 7 बंदे हैं, सातों का अलग अलग आपको लिंक तैयार करना है। ठीक है, बट यहां पे मैं एक चीज कहूंगा। ठीक है, अगर कभी भी महीने या टाइम या घंटे, जहां पे रैंक का भी एक फंडा आ गया। ठीक है, रैंक का फंडा क्या है कि कौन पहले कर रहा है, उसने वो आपसे स्पेशली मेंशन नहीं करेगा कि पहले कौन जा रहा है या दूसरे नंबर पे कौन जा रहा है या तीसरे नंबर पे कौन जा रहा है। वो बाय डिफॉल्ट आपको यहां से जानना भी, जनवरी पहले आता है ना। तो वो अगर कहता है कि पी ने जनवरी में सेमिनार करा है और पी के जस्ट बाद क्यू जाता है, तो क्यू बाय डिफॉल्ट फरवरी में ही जाएगा। तो कभी भी अगर आपको महीनों के नाम दिए गए हैं या फिर वो जो है आर्ली बेसिस पे कहता है, कभी भी अगर टाइम की वो बातचीत करता है तो आपको टाइम लेके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनको प्लॉट करना है। इनके सामने जो जो डेटा आपको मिलता जाएगा वो उसके सामने जो है पुट करते जाना है। कोई बंदा अगर मिल गया, बंदे के नाम लिख दो, कोई फ्रूट अगर मिल गया, फ्रूट का नाम लिख दो। फाइन गाइस, तो यहां पे बंदों से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको टाइम से स्टार्ट करना है, यानी कि जो है फ्रॉम द मंथ, यानी कि मंथ से आपको स्टार्ट करना है। फाइन, तो ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो उसने बोला आर हैज अ सेमिनार इन अ मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं एक बारी ब्लैंक स्लाइड बना देता हूं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड है ब्लैंक है, मैं उस पे एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, अभी भी अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो यहीं पर ही वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ही आप मेरी जो मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा वो आप कॉपी में से देख देख के आप अरे उस चीज को समझना। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे उसने बोला, मैं भी ले लेता हूं एक। ठीक है, उसने बोला कि आर हैज अ सेमिनार इन अ मंथ विच हैज अ लेस देन 31 डेज। तो सबसे पहले यहां पे तैयार कर लेते हैं महीने, यानी कि जनवरी के बाद क्या आएगा, फेब्रवरी, फेब्रवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। ठीक है, और कौन सा था, मार्च के बाद था जून। ठीक है, और यहां पे था अगस्त, देन अक्टूबर एंड देन लास्ट वन वाज दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी में 31 डेज है, फेब्रवरी में 28 या 29, मार्च में 31 डेज हैं, जून में 30 आते हैं, अगस्त में 31 आते हैं, अक्टूबर में भी 31 आते हैं, दिसंबर में भी 31 आते हैं। ठीक है, तो यहां पे पर्सन लिख लेते हैं और यहां पे हो जाएंगे फ्रूट्स, तो जो जो फ्रूट जिसको पसंद है। ठीक है, डन। तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला है कि आर ने उस महीने में सेमिनार करा है जिसमें 31 दिन से कम दिन होते हैं। तो या तो आर जो है फेब्रवरी में सेमिनार करेगा या फिर आर जो है जून में सेमिनार करेगा। तो इसको साइड में लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू फेब्रवरी और जून। ठीक है, इसको बाद में डिसाइड करेंगे।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है क्या है, ओनली 2 पर्सन हैज अ सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में दो बंदों ने सेमिनार करा है। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये चार्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स बनाना हैज अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर टी, तो यहां पे ये जो रैंक वाला सिस्टम है, टी से जस्ट पहले कौन बंदा था, बनाना, जिसको बनाना पसंद है। फाइन, ये चीज आपको समझ में आई। टी से जस्ट पहले, मतलब टी अगर जून में है तो बनाना वाला मार्च में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओनली 1 पर्सन हैज अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। ठीक है, ओनली 1 पर्सन हैज अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया, मतलब ये आपसे इस स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि जिसको भी पपाया पसंद था, ठीक है, जिसको भी पपाया पसंद था उससे पहले खाली एक ही बंदे ने सेमिनार करा है। बेची समझ में आई या नहीं आई? जिसको भी पपाया पसंद था उससे जस्ट पहले, उससे पहले खाली एक ही बंदे ने सेमिनार करा है, दो बंदों ने सेमिनार नहीं करा है। तो पपाया कौन से महीने में आ जाएगा? फरवरी में, क्योंकि फरवरी से पहले खाली एक ही महीना आता है। अगर मैं मार्च में पपाया को डालता हूं तो मार्च से पहले दो बंदों ने सेमिनार कर दिया ना, तो फरवरी में कौन सा आ जाएगा? दिस इज पपाया। डन। ओके, क्यू हैज अ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया। ठीक है, क्यू का जो सेमिनार था, जिसको पपाया पसंद था, जिसको पपाया पसंद था उससे जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, उससे जस्ट बाद वाले महीने में क्यू था, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? क्यू। ठीक है, ओनली 3 पर्सन हैव अ सेमिनार बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक्स मैंगो, यानी कि क्यू और जिसको मैंगो पसंद था उन दोनों के बीच में तीन बंदों ने सेमिनार करा है। तो क्यू की पोजीशन अगर मेरे को मिल चुकी है तो मैंगो की मिल जानी चाहिए। भाई ऊपर तो जा नहीं सकता बिकॉज ऊपर मैक्सिमम दो है, तो 1 2 3 छोड़ के दिसंबर में कौन सा आ गया? मैंगो, तो यहां पे मिल जाएगा मैंगो। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोल दिया, कहां थे हम? टी लाइक्स नाइदर मैंगो नोर पपाया, यानी कि टी को जो है मैंगो भी पसंद नहीं है और पपाया भी पसंद नहीं है। मतलब टी जो है फरवरी में भी नहीं आ सकता और टी जो है दिसंबर में भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, पी हैज अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, यानी कि टी से जस्ट पहले, किसका सेमिनार था? पी का। टी से जस्ट पहले कौन सा फ्रूट पसंद करने वाला बंदा था? बनाना। तो बनाना इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी, यानी कि पी को ही बनाना पसंद है बिकॉज टी से पहले पी है और पी को क्या पसंद है? बनाना। ठीक है, वी लाइक्स एप्पल, वी को जो है एप्पल पसंद है। अब वी कहां पर है, एप्पल कहां पर है, नहीं है आपको जानकारी। द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज अ सेमिनार इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। ठीक है, जिसको ग्रेप्स पसंद है, ठीक है, जिसको ग्रेप्स पसंद है वो उस महीने में सेमिनार करता है जिसमें 31 डेज से कम दिन। ठीक है, तो यहां पे जो है क्या हम ग्रेप्स फाइंड कर सकते हैं? एक बार देखो। ठीक है, अभी इसको लिख लेते हैं। या तो ग्रेप्स जो है फरवरी में आ सकता है या फिर ग्रेप्स जो है वो जून में आ सकता है। ग्रेप्स फरवरी में नहीं आ पाएगा बिकॉज फरवरी में ऑलरेडी क्या है? पपाया। तो जून में क्या आ गया? ग्रेप्स। ओके, नेक्स्ट, द वन हु हैज अ सेमिनार इन द मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज, यानी कि मार्च में जिसने करा है उसको ऑरेंज पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मतलब सबसे भी अज्यूम आपको अरे आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, वो तो आप लोगों का अभी तक जो है एक रूल बन जाना चाहिए कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में मैं कहीं भी अज्यूम नहीं करूंगा या फिर करूंगी। ठीक है, तो यहां पे हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मेरे को एक लीड दे सकती है, जो पहली लीड काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है। तो यहां पे एक ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो कि उसने बोला है कि टी से पहले पी आपको चाहिए। ठीक है, टी से पहले पी आपको चाहिए और टी जो है मैंगो नहीं हो सकता और पपाया नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे कहां पे, ठीक है, कहां पे मैं टी को डाल सकता हूं? ठीक है भाई, ओके, तो यहां पे मतलब टी जो है दिसंबर में नहीं आ सकता। ठीक है, टी जो है दिसंबर में नहीं आ सकता, टी जो है फरवरी में भी नहीं आ सकता, तो टी यहां पे भी नहीं आ सकता, टी यहां पे भी नहीं आ सकता और टी जो है वो यहां पे भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, टी जो है यहां पे भी नहीं आ पाएगा बिकॉज यहां पे ऑलरेडी क्यू है। क्या मैं टी को जून में डाल सकता हूं?
टी को अगर मैं जून में डालता हूं तो मार्च में कौन बनना चाहिए? पी, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये चीज समझ में आई ना भाई? टी अगर जून में नहीं आ सकता, ठीक है, सॉरी, टी जो है जून में तो आ सकता है, टी जो है जून में तो आ सकता है, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अगर मैं टी को जून में रखता हूं, क्योंकि मार्च में पी नहीं आ पाएगा, बिकॉज मार्च की प्लेस ऑलरेडी क्यू ने घेर रखी है, तो टी जून में भी नहीं आ पाएगा। क्या मैं टी को अगस्त में डाल सकता हूं? अगस्त में भी टी को नहीं डाल पाओगे, बिकॉज टी को अगर अगस्त में डालते हो तो जून में पी को रखना पड़ेगा। पी को अगर मैं जून में रखता हूं तो पी के साथ बनाना का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, बिकॉज जून में कौन सा फ्रूट खाया जाता है? ग्रेप्स। तो टी यहां पे भी नहीं आ सकता, तो टी यहीं पर ही आ सकता है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से ही क्वेश्चन इजी बन चुका है भी। अगर ये वाला पॉइंट नहीं पकड़ोगे आप तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग अजम्पशन की तरफ चलता जाएगा। चाहे मैं ये चाहता हूं कि भले ही आप 1 मिनट या 1.5 मिनट उस चीज पे खर्च कर दो कि कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है, बट शॉर्टकट के लिए मतलब कहीं ना कहीं भी जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आपका माइंड उस तरफ जाता है, हाँ यार इसको डाल के देखते हैं भी क्या निकलता है, अरे क्या पता मेरा सही आंसर बन जाए। वहां से और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वहां से आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगे, ठीक है, बट मतलब हो सकता है कि आंसर बन जाए आपका, बट दैट इज नॉट अ श्योरिटी ना। हमें तो श्योरिटी, मेरे को तो आपको श्योरिटी सिखाना है कि श्योरिटी मतलब किस तरीके से आप लोगे। तो टी यहां पे आ गया, पी कहां पे आ जाएगा? अगस्त में। पी के साथ क्या आ गया? बनाना। ठीक है, इसके बाद तो आपको जस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन 1 बाय 1, ठीक है, यहां पे पुट करनी है, अपना आंसर बनाना है। ठीक है, यहां पे उसने बोला था कि ऑरेंज नहीं आ सकता है भाई, मार्च में मैं कोई फ्रूट बना सकता हूं या नहीं बना सकता? ऑरेंज नहीं आ सकता, पपाया नहीं आ सकता, ग्रेप्स नहीं आ सकता, बनाना नहीं आ सकता, मैंगो नहीं आ सकता, एप्पल भी नहीं आ सकता, बिकॉज एप्पल जो है वी के साथ कंबाइंड है। तो भी 6 तो गए ना, एक ही बचा, कौन सा? लीची। ठीक है, एप्पल डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं। एप्पल के साथ क्या चाहिए? वी। ठीक है, एप्पल और वी का कॉम्बिनेशन है। एप्पल में टी के साथ नहीं डाल पाऊंगा, तो एप्पल के लिए एक ही प्लेस बची है, जनवरी, तो एप्पल यहां पे आ गया और वी आ गया यहां पे। ठीक है, इसके बाद कौन बचा है अभी? आर और एस। आर और एस के बारे में एक बात कही गई थी कि आर और एस के बीच में 2 बंदों का गैप चाहिए। मेरे को अभी तक दोनों में से एक भी नहीं मिला है। तो अगर मैं आर को, और आर के लिए एक और बात है कि आर जो है फरवरी और जून में ही आ सकता है। ठीक है, तो आर को अगर मैं फरवरी में रखता हूं, क्या एस को आप प्लॉट कर पाओगे? आर को अगर मैंने यहां पे रखा, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, एस यहां पे नहीं आ सकता, बिकॉज यहां पे तो पी है। तो एक चीज तो पक्की हो चुकी है कि आर कहां पे आएगा? जून में ही आएगा। तो आर अगर यहां पर है, 2 प्लेस छोड़ के ऊपर की तरफ जनवरी में एस नहीं आ पाएगा, तो एस कहां पे आ गया? दिसंबर में एस आ जाएगा यहां पे। ठीक है, कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, तो फेब्रवरी में क्या आ गया? ठीक है, कौन सा फ्रूट? फ्रूट कौन सा बचा अभी? बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज कहाँ आ गया? क्वेश्चन अच्छा था अभी, ठीक है, अभी मैंने कराया है तो आप लोगों को इजी लग रहा है, बट ये वाला पॉइंट अगर नहीं बिठाओगे सबसे पहले, इट इज फिक्स पॉइंट, ये सबसे पहले ही बिठाना पड़ेगा, ये सबसे पहले ही बिठाना पड़ेगा, इसी के बाद कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी और हार्ड, ठीक है, क्वेश्चन इजी और हार्ड खाली एक बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है, आप कितनी जल्दी जो है क्वेश्चन को डीकोड कर पाते हो, कितनी जल्दी वो पहला पॉइंट आप जो है कैच कर पाते हो। ठीक है, अगर मतलब स्टूडेंट्स ने अगर ये वाला पॉइंट पहले पकड़ लिया तो उनके लिए क्वेश्चन इजी बन जाएगा, अगर ये वाला पॉइंट पहले नहीं पकड़ा तो उतना ही क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। अरे सर हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मतलब जो है ना कम दी है या फिर रॉन्ग दी है, इस तरीके के ख्याल जो है दिमाग में आने लगते हैं। ठीक है, तो एसबीआई वाले पागल नहीं है भी। ठीक है, एक चीज समझना, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम आपको नहीं मिलेगी, क्वेश्चन इज परफेक्टली राइट। ठीक है, तो कल के लिए वेट करना। ठीक है, कल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन के साथ में आऊंगा, नॉट क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके, डन।